नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पश्चिम मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन भी भक्तों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, उन सभी भक्तों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और इस बार 28 मई 2026 को जो गुरु प्रदोष व्रत आ रहा है वह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, यानी ज्येष्ठ मास शुक्ल त्रयोदशी। इस बार आने वाला गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार 28 मई 2026 को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 मई सुबह 7:56 से त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है 29 मई सुबह 9:50 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:12 से रात 9:15 तक। तो आइए भक्तजनों, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत को लेकर मान्यता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में सर्वात भाव अधिक होगा तथा व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी तिथि का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना और स्तुति करेगा, स्तोत्र का पाठ करेगा, उस पर भगवान शिव की कृपा होगी और इस व्रत का पालन करने वाले भक्त जन्म जन्मांतर के फेरू से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा और उस उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा के श्रवण से पहले हम सभी प्रदोष स्तोत्र का हिंदी पाठ सुने। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वेश्वराध्य, आपकी जय हो। और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित, हे सर्वेश्वराचित, आपकी जय हो। हे सर्वे गुणातीत, आपकी जय हो। सर्वे पर्द, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विशंबर, आपकी जय हो। हे समस्त विश्व एकमात्र वंदनी, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रात शेखर, आपकी जय हो। करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान, आपकी जय हो। अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। विरूपास, आपकी जय हो। हे अंचित, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुरस्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ, मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ, अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है, ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ, कर्मों की ज्वाला में मैं जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरिजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाएं, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाएं और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाएं। पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं। इस प्रकार गिरिजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, ये समस्त पापों का नाश करती है।
समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। अति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वर्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वर्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वर्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वर्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गुणों उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वे चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वे अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगन बंद होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा ये व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महावस का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपवास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और वे क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है, इसीलिए मैं तुझे वे शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वर्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वर्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वर्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज गुरुवार के दिन जो भक्त सच्चे मन से बृहस्पति देवता की महिमा का गुणगान करता है, उस पर बृहस्पति देवता की कृपा अवश्य ही होती है। तो अब सुनिए बृहस्पति देवता की महिमा की कथा। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी भी बात की, किसी भी कोई सुख की कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया, जो कि पुष्पवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी श्री सनत कुमारों से लेकर अपना पुष्पवन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है।
नव ग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरन देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उज्जय और शर्वत, और इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्व गुणों से युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशमान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप गुणातीत, जरा मरण से रहित, तिर जगन में भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत भक्त वत्सल हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अतः अब कुछ भी अब प्राप्त नहीं रह गया है। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वर दिए और कहा, हे अगिरस, तुमने बृहत अर्थात बड़ा तप किया है, इसीलिए तुम इंद्र आदि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्राधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसीलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देव आचार्य तथा देव गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेमवती थे, दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के पशुन यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सूझ थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते नदी के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वह लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, ये जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यहीं थप करना चाहिए। ये सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से शौरक पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें 2 और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये 2 और कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ही ये शिव जी की ही माया है। स्वयं भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और ये ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र के तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो
मोर पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो ये हैं ये कुबेर हैं। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से फिर कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। ऋषि कुछ देर तक उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में श्रवण महल बना दिया जाए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल ना हो। ये कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य श्रवण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, ये श्रवण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिवजी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल शैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और ये आकाश ही, वितान ही मेरा घर है। ये सुनकर माया के इंद्र की ठोडी टट गई और उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को ये ऋषि नकार कैसे सकते हैं। तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नग अधेड़ शिव के पास तो कुछ भी नहीं। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपना हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ एक वृक्ष उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने व्रज का अभिमान है, तो मुझे भी शिवजी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके व्रज को खंड खंड किए कर देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वृक्ष पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए। मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हज्जे से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर जो भी अभी तक छुपे हुए थे वे प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से भगवान शंकर की जय जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बने रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो।